नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहेगा? दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। 4 बड़े परिवर्तन होंगे इस महीने। सुखद परिवर्तन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुध का परिवर्तन दोस्तों 10 तारीख को होगा। 12वें भाव में शुक्र के साथ कुछ दिन रहेंगे। शुक्र आगे चले जाएंगे 13 तारीख को, और आगे मतलब आपके लगन में आ जाएंगे। और 17 तारीख को सूर्य भी 11वें भाव से निकल कर तुला राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध 2 ग्रह बुध द्वितीय राजयोग यहाँ पर बनाएंगे, और शुक्र का लगन में आना, गुरु से दृष्ट रहना, ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। और साथ ही साथ मंगल दोस्तों 20 तारीख को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये भी अपने आप में सुखद स्थिति है, क्योंकि इसका नीच भंग हो जाता है इस मंगल का। तो गुरु आपके लिए नीच भंग राजयोग का कारण बनते हैं, ये कहना चाहिए। तो इस नीच भंग राजयोग का मंगल का भाग्य स्थान में आने के कारण आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं विस्तार से जानेंगे। और शुक्र गुरु का संबंध कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु शुक्र के भाव में हैं, और शुक्र गुरु को देखें, और गुरु जब शुक्र से प्रभावित हों, शुक्र के घर में ही हों, तो कैसा फल देंगे। दैत्य गुरु और देव गुरु का संबंध आपकी लगन एक्सिस के ऊपर हो रहा है। ये बहुत उत्तम योग है। यूँ तो चलिए चर्चा को विस्तार से अभी करते हैं। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, जाइएगा मत। यहाँ पर लाभकारी विश्लेषण है, बहुत सुखद पल घटने वाले हैं आपके लिए। खासकर मंगल का परिवर्तन तो बहुत बेहतर है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार निवेदन कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, नीचे दिए गए बटन उनका भी इस्तेमाल किया करें। लाइक का बटन है, उसे इस्तेमाल किया करें, और शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ। यही एक गुजारिश है दोस्तों। सबसे पहले हम पहले परिवर्तन से ही शुरू करते हैं। जो राशि परिवर्तन ग्रह कर रहा है वह बुध है। बुध उच्च के चले आ रहे हैं, परंतु बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं कहे जा सकते। उच्च का बुध भी यहाँ पर केतु के साथ कहीं ना कहीं है ना, कि लाभ में अवरोध या खाम खा का तनाव आ जाता है बुध जब केतु के साथ होते हैं। क्योंकि तनाव तब होता है जब बुद्धि काम नहीं करती, या कई बार गलत डिसीज़न के लिए आप बाध्य हो जाते हैं प्रेशर में आकर, या भ्रम में आकर आप कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं। राहु केतु भ्रम हैं, बेसिकली छाया ग्रह हैं, और बुध के साथ हों तो बुद्धि, जिनकी खासकर बुध की दशा या केतु की सूर्य की दशा अंतरदशा है, उन्हें अभी भी सतर्क रहना चाहिए 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक। हालांकि 11वें भाव में है, धन की कमी तो नहीं होने देते, फिर भी यदा कदा आपको सतर्क रहना चाहिए। मंगल और गुरु का भी प्रभाव है, इसलिए ये स्थिति अच्छी है। 5 ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर हो तो लाभ की स्थितियाँ बनी रहती। पर 10 तारीख आएंगे 12वें भाव में, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। और क्योंकि जहाँ पर लाभ स्थान के मालिक हैं बुध का 12वें भाव में क्या काम, लाभ हेश का, तो यहाँ पर निवेश के लिए आपको अच्छा समय मिलेगा और अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी सोच अच्छी होगी। शुक्र के साथ होने से मित्र के घर में बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं मित्र का साथ होने से बुध को स्ट्रेंथ रहता है। तो ये 4 दिन आपके लिए अच्छे होंगे। बिजनेस अगर करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं खासकर, या मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कामकाज करते हैं, तो कोई डिसीज़न लेना है तो आपको 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान लेना चाहिए। उसके पश्चात आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। बिकॉज़ 12वें भाव में बैठा हुआ बुध
चलिए 17 तारीख से सूर्य भी साथ में आ जाएंगे, तो बुध आदित्य राजयोग के साथ विदेशों में कामकाज करने वालों को या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों को स्थितियां अच्छी मिलेंगी। विदेशी कामकाज के लिए बेहतर योग बनेंगे सूर्य बुध के कारण, क्योंकि कर्म भाव का मालिक सूर्य 10th हाउस में वैसे भी नीचगत होगा। यहाँ पर भी एक और बड़ा नीच भंग राजयोग बन जाता है दोस्तों। मंगल भी बनाते हैं नीच भंग राजयोग, और दूसरा सूर्य भी बनाते हैं। सूर्य का अगर नीच भंग ना होता तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है आपके स्टेटस के लिए, इज्जतमान के लिए और कार्यस्थल के लिए। और यही नीच भंग राजयोग आपको प्रतिष्ठा देगा, आपको ऊंचाइयां देगा, आपको सफलता देगा, सरकारी क्षेत्र में आपका डंका बजेगा। फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ये नीच भंग कैसे होता है ये बता दें सूर्य का, क्योंकि शुक्र जिसकी राशि में सूर्य नीच के हैं, लगन में आपकी राशि में आ जाएंगे 13 तारीख से ही। और सूर्य तो हालांकि 17 तारीख को नीच के होंगे, या यूँ कहें 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे। तो सूर्य का नीच भंग सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, और पिता पक्ष से भी आपको एक रिलीफ भरा समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए लाभकारी हैं, खासकर जहाँ तक बुध और सूर्य के राशि परिवर्तन की बात है। केतु 11वें भाव में अकेले यहाँ पर बहुत भले हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य को निजात मिल जाती है केतु के षड्यंत्र से। या जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये षड्यंत्रकारी ग्रह ही होते हैं, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, मायापति का रूप हैं। ये बेसिकली उनकी ही क्रिएशन है राहु केतु। तो केतु के उपाय 10 तारीख तक कर लें, 17 तारीख तक करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक कहीं ना कहीं केतु से ग्रसित रहेंगे 16 तारीख तक एटलीस्ट। क्या करें केतु के लिए? एक तो केतु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, नहीं तो राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लें। गणेश जी की आराधना करें, गणपति जी को बुधवार के दिन दूर्भा चढ़ाएं और मोदक भी चढ़ा सकते हैं। काले सफ़ेद कंबल को मंदिर में दान कर दें अगर आपकी कैपेसिटी है। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, डेली बेसिस पे रोज़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, उससे खुश करें। और चींटियों को आटा शक्कर डाल सकते हैं। दुर्गा माँ की उपासना करें, ये भी अच्छा रहेगा। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य नारायण की आराधना करें। भगवान सूर्य के की आराधना से आपको शुभ फल मिलता है। और संडे के दिन गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है, खासकर अगर आपके सूर्य बुध केतु की दशा अंतर्दशा है, तो ये छोटे से उपाय जरूर कर लेने चाहिए, और इनसे आप निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। कहीं ना कहीं आप के लिए ढाल का कार्य तो करते ही हैं। हम बात करते हैं शुक्र और गुरु के जो संबंध, जो बहुत बेहतर संबंध है। हालांकि एक और बेहतर परिवर्तन हो रहा है इस अवधि में। ये परिवर्तन दोस्तों शनि का नक्षत्र परिवर्तन है। शनि आपके 3 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु पहले से ही उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, जो शनि के नक्षत्र में, तो इनका नक्षत्र परिवर्तन योग बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। 2 बड़े ग्रहों का संबंध बने तो शनि यहाँ पर अशुभ फल अब नहीं देंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हुए अच्छी स्थिति में बैठे हैं। त्रिकोण में राहु शुभ फल देते हैं, और कहीं ना कहीं ये गुरु से भी रिलेटेड हैं, गुरु की राशि में हैं और तुला नवमांश में हैं। और शुक्र इस महीने 13 तारीख को आपकी राशि में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, लव लाइफ आपका उत्तम होगा, क्योंकि सप्तमेश हैं शुक्र, और राहु का तुला नवमांश में प्रवेश करना पिछले महीने कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ शुक्र का प्रभाव बहुत बेहतर होगा, या यूँ कहें शुक्र के कारण या राहु के कारण कह लें, बल्कि शुक्र लगन में आएंगे तो शुक्र के कारण ही कहा जाएगा। 13 तारीख से 13
अक्टूबर से जैसे शुक्र यहाँ पर आते हैं वृश्चिक राशि में, आपको लाभ होना शुरू होता है। कोई भी काम करते हो यहाँ पर, क्योंकि राहु पंचम भाव में है, त्रिकोण के भाव में है, तो अगर राहु की शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आपको अचानक से लाभ हो सकता है। अच्छी स्थिति में ये ग्रह होने चाहिए। हर किसी को उतना लाभ नहीं होता, कई बार नुकसान भी हो जाता है। अपना देखिए जनरल राशिफल है, इसे बहुत बारीकी से मत लिया करें। कई बार होते कि कोई नेगेटिव बात लगती है तो आप उस तरह से मत लें। आप समझें कि आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, कहने का मतलब जनरल राशिफल है करोड़ों लोगों के लिए, तो आपके लिए कितना लागू होता है, जो अच्छी बात है उसे ले लीजिए, बुरी बात है उसे जाने दीजिए। साफ कहता हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर राहु और शुक्र का संबंध ये आपको लाभ देगा। शेयर बाजार वालों को लाभ हो सकता है, स्पेकुलेशन से, स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जूरियस आइटम्स हैं जो इवन कला के क्षेत्र में आपको खास पहचान मिलती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, फिल्म लाइन में है, ग्लैमर की फील्ड में है, आदि इत्यादि। शुक्र का संबंध गुरु से भी है, तो आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक साबित होते हैं। और गुरु की हमने बात की, सप्तम भाव में बैठकर ये आपके लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, दाम्पत्य जीवन तो उत्तम रहेगा। और यहाँ पर सिंगल्स की मैरिज के योग बनते हैं, बैचलर्स की शादी के योग बनते हैं। बैचलर्स के लिए लव रोमांस के लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, और बल्कि रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। शुक्र और गुरु दो बड़े ग्रह आमने सामने बैठें तो यहाँ पर सुखों की बरसात वाली बात हो जाती है। दोस्तों, ये महीना फेस्टिवल सीजन है, तो धन की कमी तो ना होने देंगे। या गुरु और शुक्र दोनों ही ऐसे ग्रह हैं। और यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो जाना, मंगल भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो आप भाग्यशाली रहेंगे। विदेशी कामकाज में खास सफलता, और फायर क्रैकर्स का अगर सेल परचेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। 20 अक्टूबर से ये स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। होटल लाइन में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, शारीरिक क्षमता वाले कामकाज हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। मंगल का नीच भंग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ये बात निश्चित हो जाती है। विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश यात्रा के योग, शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन का योग आपको कई तरह की दुविधाओं से बचाता है। इस अवधि में यूँ कहें ढैया निरस्त सा हो जाता है। ढैये का प्रभाव, नेगेटिव फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वैसे भी गुरु सप्तम भाव में जब तक हैं, आपकी बागडोर गुरु ने संभाले हुई ही, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात तो मेरे समझ में कोई नहीं आती। आपके लिए स्थितियाँ बेहतर होती चली जा रही हैं, बल्कि सुपर डुपर राजयोग अक्टूबर के महीने में बना रहेगा। शुक्र गुरु के संबंध के कारण, सूर्य के नीच भंग के कारण, नीच भंग राजयोग के कारण, मंगल के नीच भंग राजयोग के कारण, खासकर मंगल का नीच भंग राजयोग आपको बहुत ऊंचाइयां देने वाला है। आपको बल देता है मंगल, आपको एनर्जी देता है मंगल। नीच भंग प्राप्त करने के पश्चात भाग्य स्थान में हो मंगल, और गुरु से नीच भंग हो रहा है दोस्तों, तो गुरु और मंगल दोनों परम मित्र भी हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं, लाजवाब हैं। आपका मान प्रभाव समाज में, सोसाइटी में बढ़ने वाला है एकदम से। बल्कि देखिए यहाँ पर रॉकेट की शक्ति से आप एकदम से ऊंचाइयाँ छूने लगेंगे। दिस टाइप ऑफ योगाज आर देयर। ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में आपके लिए स्थितियाँ ऐसी रहेंगी। हालांकि गुरु वक्री होंगे, उसके प्रभाव की बात हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। 9 अक्टूबर से गुरु भी वक्री होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।